अस्सलाम वालेकुम। जानते हो सब्र कब और कैसे आता है? जब तुम खुद को अपने नसीब को कोसना छोड़ देते हो, जब तुम ये कहना और सोचना छोड़ देते हो कि तुम बदकिस्मत हो, जब तुम खुद के साथ अल्लाह के साथ लगाई हुई ज़िद छोड़ देते हो, जब तुम अल्लाह से ये सवाल करना छोड़ देते हो आखिर मैं ही क्यों। तुम क्या जानते हो अपने बारे में? तुम क्या जानते हो अपने आने वाले कल के बारे में? तुम क्या जानते हो तुम्हारा नसीब कैसा लिखा गया होगा? फिर तुम किस तरह अपने आप को बदकिस्मत कह देते हो, किस तरह खुद को अल्लाह से मायूस कर लेते हो। जानते हो तुम सोचते ज़रूर हो कि बेहतर लेकर अल्लाह बेहतरीन से नवाजता है, लेकिन सच ये है कि इस मामले में तुम्हारा ईमान अल्लाह पर बहुत कमज़ोर है। तुम उस चीज़ के दूर हो जाने के बाद भी उस चीज़ के लिए सोचे बगैर कोशिश करते हो कि कभी उस चीज़ ने इंसान ने भी तुम्हारी तरह तुम्हें पाने की कोशिश की भी होगी कि नहीं। और बेसुकून होने की सबसे बड़ी वजह यही है, तुम उस चीज़ को तब भी देखते हो जब वो तुम्हारे पास नहीं होती, लेकिन तुम अल्लाह के फ़ैसले के पीछे छुपी हिकमत समझने की ज़रा कोशिश नहीं करते। अल्लाह दिल के वो हाल जानता है जो तुमसे बेखबर होते हैं। अल्लाह ने वो बातें भी सुनी होती हैं जो तुमने नहीं सुनी होती। अल्लाह तुम तक आने वाली हर उस तकलीफ़ आफत से वाकिफ़ होता है जो तुम्हारी एक दुआ के कबूल होने से तुम तक आ सकती है, जो तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं है। इसलिए बस वो कुछ तुम्हारे संभाल लेता है, फिर तुमसे जो ले लिया गया हो उससे बेहतर अता कर देता है, दिल को मुतमिन कर देता है। ज़रूरत सिर्फ तुम्हें तुम्हारे ईमान को मजबूत करने की है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है वो तुम्हारे सब्र पर तुम्हारे साथ है।